ट्रंप की बात करते हैं, उनके टैरिफ की बात करते हैं, डिजिटल स्लेट की बात करते हैं। पूरी दुनिया में वो डिजिटल स्लेट को बस इसी एंगल से दिखा रहे थे, पूरी दुनिया को धमका रहे थे, बिल्कुल हिंदी फिल्मों के विलेन की तरह। अगर कोई हरकत की तो फिर अंजाम बुरा होगा। बिल्कुल उसी माफिक ट्रंप विकासशील से विकसित हो रहे भारत पर ट्रैफिक लगा रहे थे। 25 का पहाड़ा पड़ रहे थे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ये भूलकर कि भारत अपनी दिशा खुद तय करता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। भारत ने अपनी दिशा क्या बदली, ट्रंप की घबराहट शुरू हो गई, धड़कनें बढ़ गई। अब क्या होगा? ट्रंप को सोते जागते नया वर्ल्ड ऑर्डर दिखने लगा और काफी दिन चुप भी रहे, लेकिन जब सामने आए तो कुछ नहीं बयान दिया। पोस्ट के जरिए यह कहते हुए कि भारत और रूस को हमने चीन के हाथों खो दिया है। अब सवाल है कि रूस कब आपके करीब था जो आपने खो दिया उसे? और भारत के लिए टैरिफ वाली आंख दिखाई जा रही थी तो भारत ने अपना रास्ता बदल लिया। लेकिन अमेरिका का डर जायज है, डर होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां सनातन में मानस भी कहती है, भय बिनु होत न प्रीति। देखिए, एससीओ समिट में पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग के हाथ में हाथ मिलाकर बात करने की तस्वीरें सामने आने के करीब 100 घंटे बाद ट्रंप का बयान सामने आया। अमेरिका की टैरिफ नीति के खिलाफ तैयार हो रहे इस नए गठजोड़ पर ट्रंप ने पोस्ट करते हुए लिखा, हमें लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया है। हमने भारत और रूस को अंधकार में चीन के हाथों में खो दिया है। ईश्वर करे उनका भविष्य लंबा और समृद्ध हो। ये तो ट्रंप ही बता पाएंगे कि रूस कब अमेरिका के साथ खड़ा था, रूस कब अमेरिका को अपना दोस्त मानता था। लेकिन भारत को लेकर दिया गया उनका यह बयान राजनीतिक अपरिपक्वता, कूटनीतिक समझ का भाव, अहंकार की भावना, वर्चस्व जमाने की आदत और झुंझलाहट का बेहतरीन उदाहरण है। एटीट्यूड बहुत नेगेटिव है, एटीट्यूड बहुत ही सरेंडरिंग है कि आप खुद रिश्ते बिगाड़ के आप खुद ही ऐलान कर रहे हैं कि इंडिया जा चुका है किसी अलायंस में। यूएसए को समझना पड़ेगा कि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड आ गया है। शायद उनको ये लगा था कि भारत को धमकाएंगे कि हम तुम्हारा टैरिफ बढ़ा रहे और भारत डर जाएगा, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड रखा। आज वो बदला हुआ भारत है। वो भारत नहीं कि पहले हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि आप क्या कह रहे हो जी, बिल्कुल सही है, आप जो कह रहे हो मानते हैं हम। भारत ने ट्रंप के टैरिफ कार्ड की हवा क्या निकाली, अमेरिकी डिप्लोमेसी की लाइन लेंथ बिगड़ गई। ऊपर से एससीओ समिट में पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग के साथ हंसते बात करते वे नजर आए तो भारत पर 50% टैरिफ लगाने वाले ट्रंप भड़क गए और भारत को खो देने की मुनादी कर दी। अब इस खो देने का मतलब क्या है, यह तो ट्रंप ही बताएंगे। लेकिन सवाल है, क्या ट्रंप का यह बयान भारत से दुश्मनी का ऐलान है? क्या ट्रंप भारत से दुश्मनी करने का जोखिम उठा सकते हैं? क्या ट्रंप अपने जिद के लिए भारत को दूर कर सकते हैं? क्या ट्रंप को इस बात का डर है कि भारत का रुतबा बढ़ता जा रहा है? क्या ट्रंप भारत के विकास की रफ्तार से जलते हैं? क्या ट्रंप ने अपनी कूटनीतिक हार स्वीकार कर ली है? क्या ट्रंप टैरिफ वार छेड़कर अब पछता रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ट्रंप नए वर्ल्ड ऑर्डर से डर गए हैं? फिलहाल ट्रंप पशुपेश में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें, अपने सलाहकार की सुने, अपने विरोधियों की या फिर अपने मन की। लेकिन इतना तय है, किसी पशुपेश में डोनाल्ड ट्रंप भारत से दुश्मनी की आग को भड़काने में लग गए हैं। वो अपनी कूटनीतिक हार को खींच में तब्दील कर अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ट्रंप की बात करते हैं, उनके टैरिफ की बात करते हैं, डिजिटल स्लेट की बात करते हैं। पूरी दुनिया में वो डिजिटल स्लेट को बस इसी एंगल से दिखा रहे थे, पूरी दुनिया को धमका रहे थे, बिल्कुल हिंदी फिल्मों के विलेन की तरह। अगर कोई हरकत की तो फिर अंजाम बुरा होगा। बिल्कुल उसी माफिक ट्रंप विकासशील से विकसित हो रहे भारत पर ट्रैफिक लगा रहे थे। 25 का पहाड़ा पड़ रहे थे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ये भूलकर कि भारत अपनी दिशा खुद तय करता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। भारत ने अपनी दिशा क्या बदली, ट्रंप की घबराहट शुरू हो गई, धड़कनें बढ़ गई।
अब क्या होगा? ट्रंप को सोते जागते नया वर्ल्ड ऑर्डर दिखने लगा और काफी दिन चुप भी रहे, लेकिन जब सामने आए तो कुछ नहीं बयान दिया। पोस्ट के जरिए यह कहते हुए कि भारत और रूस को हमने चीन के हाथों खो दिया है। अब सवाल है कि रूस कब आपके करीब था जो आपने खो दिया उसे, और भारत के लिए टैरिफ वाली आंख दिखाई जा रही थी तो भारत ने अपना रास्ता बदल लिया। लेकिन अमेरिका का डर जायज है, डर होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां सनातन में मानस भी कहती है भय बिनु होत न प्रीति। देखिए, एससीओ समिट में पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग के हाथ में हाथ मिलाकर बात करने की तस्वीरें सामने आने के करीब 100 घंटे बाद ट्रंप का बयान सामने आया। अमेरिका की टैरिफ नीति के खिलाफ तैयार हो रहे इस नए गठजोड़ पर ट्रंप ने पोस्ट करते हुए लिखा, हमें लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया है। हमने भारत और रूस को अंधकार में चीन के हाथों में खो दिया है। ईश्वर करे उनका भविष्य लंबा और समृद्ध हो। ये तो ट्रंप ही बता पाएंगे कि रूस कब अमेरिका के साथ खड़ा था, रूस कब अमेरिका को अपना दोस्त मानता था। लेकिन भारत को लेकर दिया गया उनका यह बयान राजनीतिक अपरिपक्वता, कूटनीतिक समझ का भाव, अहंकार की भावना, वर्चस्व जमाने की आदत और झुंझलाहट का बेहतरीन उदाहरण है। एटीट्यूड बहुत नेगेटिव है, एटीट्यूड बहुत ही सरेंडरिंग है कि आप खुद रिश्ते बिगाड़ के आप खुद ही ऐलान कर रहे हैं कि इंडिया जा चुका है किसी अलायंस में। यूएसए को समझना पड़ेगा कि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड आ गया है। शायद उनको ये लगा था कि भारत को धमकाएंगे कि हम तुम्हारा टैरिफ बढ़ा रहे और भारत डर जाएगा, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड रखा। आज वो बदला हुआ भारत है। वो भारत नहीं कि पहले हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि आप क्या कह रहे हो जी, बिल्कुल सही है, आप जो कह रहे हो मानते हैं हम। भारत ने ट्रंप के टैरिफ कार्ड की हवा क्या निकाली, अमेरिकी डिप्लोमेसी की लाइन लेंथ बिगड़ गई। ऊपर से एससीओ समिट में पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग के साथ हंसते बात करते वे नजर आए तो भारत पर 50% टैरिफ लगाने वाले ट्रंप भड़क गए और भारत को खो देने की मुनादी कर दी। अब इस खो देने का मतलब क्या है, यह तो ट्रंप ही बताएंगे। लेकिन सवाल है, क्या ट्रंप का यह बयान भारत से दुश्मनी का ऐलान है? क्या ट्रंप भारत से दुश्मनी करने का जोखिम उठा सकते हैं? क्या ट्रंप अपनी जिद के लिए भारत को दूर कर सकते हैं? क्या ट्रंप को इस बात का डर है कि भारत का रुतबा बढ़ता जा रहा है? क्या ट्रंप भारत के विकास की रफ्तार से जलते हैं? क्या ट्रंप ने अपनी कूटनीतिक हार स्वीकार कर ली है? क्या ट्रंप टैरिफ वार छेड़कर अब पछता रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ट्रंप नए वर्ल्ड ऑर्डर से डर गए हैं? फिलहाल ट्रंप पशुपेश में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें, अपने सलाहकार की सुने, अपने विरोधियों की या फिर अपने मन की। लेकिन इतना तय है, किसी पशुपेश में डोनाल्ड ट्रंप भारत से दुश्मनी की आग को भड़काने में लग गए हैं। वो अपनी कूटनीतिक हार को खींच में तब्दील कर अपना ही नुकसान कर रहे हैं।